नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यूपी समाचार आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 50 सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज से 3 दिन महिलाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा। रक्षाबंधन के खास मौके पर लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह योजना शुक्रवार 8 अगस्त सुबह 6 बजे से शुरू होकर रविवार 10 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। महिलाएं इस दौरान किसी एक सहयात्री के साथ एसी और नॉन एसी दोनों तरह की रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा कर सकेंगी। परिवहन निगम ने त्योहार के दौरान भीड़ को देखते हुए लखनऊ रीजन से 986 बसें संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 50 अतिरिक्त बसों को स्टैंड बाय में रखा गया है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत रूट पर भेजा जा सकेगा। अयोध्या की मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को भेजी राखी, बोली 3 तलाक खत्म किया। ऑपरेशन सिंदूर और 3 तलाक जैसे मुद्दों से प्रेरित होकर अयोध्या की लाल कुर्ती इलाके की मुस्लिम महिलाओं ने इस बार रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी है। महिलाओं का कहना है कि वे प्रधानमंत्री को अपना भाई मानती हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। विशेष रूप से 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के फैसले ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। लाल कुर्ती की प्रधाना बानो बताया कि यह राखी उनके लिए सिर्फ एक त्योहार का हिस्सा नहीं, बल्कि आभार और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी उनके इस रक्षाबंधन के उपहार को स्वीकार करेंगे। बाराबंकी सड़क हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा शोक। मृतकों के परिजनों को 5 लाख सहायता का ऐलान। जनपद बाराबंकी में शुक्रवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। मूसलाधार बारिश के बीच एक गूलर का विशालकाय पेड़ सड़क से गुजर रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की अनुबंधित बस पर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में बस चालक समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। मृतकों में 4 महिला शिक्षक भी शामिल हैं। जैदपुर थाना क्षेत्र के राजा बाजार के पास हुई इस घटना में बस की छत और खिड़कियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। अचानक हुई इस घटना से बस में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार के बीच कई यात्री बस के अंदर फंस गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और बचाव दल को सूचना दी। वाराणसी एयरपोर्ट पर एक यात्री ने फ्लाइट के इमरजेंसी गेट के हैंडल का कवर खोल दिया। क्रू मेंबर ने उसे ऐसा करते देख लिया और पायलट को इसकी जानकारी दी। पायलट ने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। विमान को रनवे से वापस एप्रन पर लाया गया। सभी पैसेंजर को फ्लाइट से उतारा गया। सूचना पर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवान पहुंच गए। सभी जांच और सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद फ्लाइट 1 घंटे की देरी से उड़ान भर सकी। फ्लाइट बेंगलुरु जा रही थी। युवक की पहचान सुल्तानपुर में लंबुआ के रहने वाले पैसेंजर अजय तिवारी के रूप में हुई। पुलिस ने उसे पकड़ा तो वह रोने लगा और बोल, मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा था, इंस्ट्रक्शन पढ़कर देख रहा था कि इमरजेंसी में गेट कैसे खुलता है। राहुल के दावों को यूपी चुनाव आयोग ने खारिज किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जवाब दिया है। रिणवा ने राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के नाम दूसरे राज्यों के साथ साथ यूपी के वाराणसी और लखनऊ की विधानसभाओं में दर्ज होना बताया गया था। 20,000 बहनों से राखी बंधवाकर मेयर उमेश गौतम ने रचा इतिहास। रक्षाबंधन के पर्व पर बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अपने अनोखे अंदाज से सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश की। 3 दिवसीय विशेष आयोजन में 20,000 बहनों ने मेयर और उनके पुत्र पार्थ गौतम को राखी बांधी। इस ऐतिहासिक आयोजन के साथ डॉक्टर गौतम ने एक सामाजिक रिकॉर्ड भी कायम किया। रक्षाबंधन पर आयोजित समारोह शुक्रवार को बरेली स्टेडियम स्थित स्मार्ट सिटी बैडमिंटन हॉल में हुआ, जहां हजारों बहनें हाथों में राखियां लिए मेयर और उनके बेटे का इंतजार करती नजर आई। आयोजन दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और देर शाम तक चलता रहा। बच्ची की जिद पर योगी ने खाई मिठाई। लखनऊ में सीएम योगी ने बच्चियों से राखी बंधवाई। इस दौरान एक बच्ची ने उनसे मिठाई खाने की जिद की। इसके बाद सीएम मुस्कुराए और मिठाई खाई। सीएम ने बच्चियों को चॉकलेट दी। सीएम के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी थे। उन्होंने भी राखी बंधवाई और बच्चियों को पैसे दिए। सुप्रीम कोर्ट की बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक लगा दी। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा, बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के तहत समिति के संचालन को सस्पेंड किया जा रहा है। कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ट्रांसफर किया है। दरअसल 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के धन का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए और मंदिर के आसपास की 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति दी। शर्त यह थी कि अधिग्रहित भूमि ठाकुर जी के नाम पर पंजीकृत होगी।
पीएम आवास योजना में अब फर्जीवाड़ा नहीं, एआई सैटेलाइट इमेजिंग से होगी लाभार्थियों की पहचान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के चयन में अब तकनीक की ताकत नजर आएगी। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 40,533 आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया के अंतिम चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एआई सिस्टम सैटेलाइट इमेजिंग और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए आवेदकों के घरों की तस्वीरों और वास्तविक स्थिति का मिलान करेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति झूठी जानकारी देकर योजना का लाभ न उठा सके। संभल हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में बर्क के खिलाफ चल रही मुकदमे की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने सांसद बर्क की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, अधिवक्ता विनीत विक्रम व इकबाल अहमद और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया। एएमयू में छात्रों का उग्र प्रदर्शन। जुमे पर नमाज पढ़ने को लेकर नोकझोंक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ 5 दिनों से चल रहा छात्रों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को उग्र हो गया। छात्र जुमे की नमाज पढ़ना चाहते थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हंगामा बढ़ गया। पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। जबरदस्ती नमाज पढ़ने पर पुलिस ने 2 छात्रों को उठाया तो बवाल बढ़ गया। इस पर पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक छात्रा बेहोश भी हो गई। रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। हाथरस में रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए थाना मुरसान क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पुलिस बल के साथ मुख्य बाजारों और महत्वपूर्ण स्थानों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस गश्त के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर योगेंद्र कृष्ण नारायण, क्षेत्राधिकारी सादाबाद अमित पाठक, क्षेत्राधिकारी लाइन श्यामवीर सिंह और थाना प्रभारी मुरसान सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। बिजली कंपनियों बिना उपभोक्ता की सहमति से स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगा सकती है। केंद्र ने बिना विद्युत अधिनियम 2003 में कोई संशोधन किए ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य किया है। ये पूरी तरह से विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है। शुक्रवार को उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया और इस अभियान पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अंबेडकर स्मारक के अंदर खाने पीने का सामान बेच रहे थे कर्मचारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी कार्रवाई हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल स्मारक में तैनात 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 6 कर्मचारी स्मारक के प्रवेश द्वार व अंदर ठेले के जरिए खान पान व अन्य सामान बेचते पाए गए, जबकि 2 अवैध प्लॉटिंग और निर्माण में लिप्त लोगों से अवैध वसूली करते पकड़े गए। एक सहायक लेखाकार को टेंडर की पत्रावली में अनावश्यक टीका टिप्पणी लिखने तथा एक क्लर्क को गड़बड़ी के आरोप में सस्पेंड किया है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने गुरुवार को सभी को निलंबित कर जांच के आदेश दिए। सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन समेत 12 आरोपी मारपीट मामले में दोषी तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने मारपीट के मामले में आरोपित कोतवाली देहात के ग्राम चिश्तीपुर निवासी व सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, उनके भाई अफसार हुसैन, भतीजे व सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन उर्फ सोनू, ग्राम सराय जरगर निवासी मासूम अली व ग्राम दौलतपुर निवासी गुलाम हैदर को 2-2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक दोषित को 11,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दूसरे पक्ष के कोतवाली देहात के ग्राम चिश्तीपुर निवासी शाकिर अली, आरिफ, फिरोज खां, मोबिन, तस्लीम, कय्यूम व मारूफ को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषितों को 54,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला सहयोग। पालिका अध्यक्ष ने 20 कार्यकर्त्रियों को दिए सिलेंडर और चूल्हे। बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भोजन बनाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसी योजना के तहत माता पोखरा स्थित मुंह गैस एजेंसी में नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए। इसमें एक सिलेंडर और एक चूल्हा शामिल था। कार्यक्रम में मौजूद बाल विकास परियोजना अधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत शहर के 17 आंगनबाड़ी केंद्र और बाल विकास परियोजना कोपागंज के 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। ये सभी नगर पालिका द्वारा संचालित हो रहे हैं। रक्षाबंधन जन्माष्टमी पर प्रयागराज से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व पर यात्रियों की भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेल प्रशासन ने प्रयागराज से दिल्ली के लिए 2 विशेष सुपरफास्ट ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का संचालन अगस्त माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह में किया जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं देने पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका जाना वैध। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य बताते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी निर्धारित मोबाइल ऐप ऊर्जा जनशक्ति पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करते तो उनका वेतन रोका जाना पूरी तरह विधि सम्मत है। यह फैसला न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने सत्यनारायण उपाध्याय सहित 10 कर्मचारियों की याचिका खारिज करते हुए सुनाया। न्यायमूर्ति शमशेरी ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ताओं की शिकायत अस्पष्ट है, वेतन रोकने का आदेश गलत नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी दर्ज करना अब सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, न कि केवल औपचारिकता। वाराणसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई टली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सिखों पर अमेरिका में बयान देने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। पीठासीन अधिकारी के कोर्ट में नहीं होने पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 अगस्त तय की गई है। इसमें दोनों पक्षों के वकील बहस करेंगे और केस पर कार्रवाई के लिए दलील पेश करेंगे। बता दें कि वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने 18 दिन पहले पूर्व प्रधान की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया था और राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केस चलाने को मंजूरी दे दी थी। बिजनौर में गंगा की हालत देख प्रयागराज में फिर बाढ़ का अलर्ट। एक हफ्ते से बाढ़ की समस्या झेल रहे आम नागरिकों को अब राहत होने लगी। गंगा यमुना के जलस्तर में 2 दिनों से जारी गिरावट गुरुवार को भी कायम रही। जलस्तर 84 मीटर खतरे के निशान से नीचे आया। इसके बाद भी अभी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं दिख रहा है। ADM वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि बिजनौर से यह रिपोर्ट आई है कि वहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के 1.05 मीटर ऊपर चल रहा है, जिसे देखते हुए शासन ने प्रयागराज प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। यूपी के CEO के बाद आदित्य श्रीवास्तव ने राहुल गांधी का दावा किया खारिज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची का विश्लेषण कर जुटाए सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर अपना जो एटम बम फोड़ा था वह फुस्स होता जा रहा है। राहुल गांधी ने लोगों के 4 वोटर ID होने का दावा किया है, जिसे पहले यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और फिर लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है। आदित्य श्रीवास्तव ने तो राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाया है। आदित्य लखनऊ के हैं और 2016 में मुंबई में रहते थे। इसके बाद 2021 में बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। मुंबई के वोटर बने और 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान भी किया था। आदित्य ने ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपनी डिटेल अपडेट की थी। आदित्य ने कहा कि राहुल गांधी को उनकी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए थी। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों की डिलीवरी को लेकर परिवहन विभाग सख्त। लखनऊ में बिना पंजीकरण वाहनों की डिलीवरी पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। होंडा, टोयोटा और TVS समेत 12 वाहन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि डीलर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान भाइयों के लिए सरकार लाई बड़े फायदे की डील। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत प्रीमियम जमा करने की अवधि बढ़ा दी गई है। गैर ऋणी कृषक 14 व ऋणी कृषक 30 अगस्त तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त करें। खरीफ में बीमा योजना से धान व मक्का की फसल को अधिसूचित किया गया है। जिले में 3 लाख किसानों ने 1.71 लाख हेक्टेयर में धान व मक्का की बुआई की है। उपनिदेशक कृषि ने किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की है। 2027 तक यूपी बनेगा बाल श्रम मुक्त प्रदेश। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश को पूरी तरह बाल श्रम मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसे लेकर हर जिले में हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा। ईंट भट्टे से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में बच्चों को बाल श्रम से दूर करने के लिए स्कूल ऑन व्हील शुरू किया जाएगा। साथ ही होटल उद्योग में विद्यार्थियों को पार्ट टाइम काम करने की सुविधा देने की भी तैयारी है। शुक्रवार को बापू भवन में श्रम विभाग की बैठक में इन कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उद्योग संगठनों, नियोक्ताओं और समाज के सभी वर्गों से इसमें सहयोग की अपील की गई है। ग्रामीणों की मुश्किलें आसान करेंगी प्राथमिक कृषि आरण समितियां। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि आरण समितियां ग्रामीणों की कठिनाइयों को कम करने के लिए तैयार हैं। पैक्स खाद बीज वितरण के साथ कई सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। सहकार से समृद्धि योजना के तहत बिजली बिल भुगतान, बैंकिंग, LPG वितरण, जन औषधि केंद्र, PDS दुकानें जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नाबार्ड ने पैक्स को नगद ऋण योजना की सराहना की है।
अयोध्या में सांसद संजय सिंह बोले, देश का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जो भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, यह आरोप मैंने पहले ही लगाया था। उस समय न तो राहुल गांधी बोले और न ही कांग्रेस। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली का चुनाव और देश का चुनाव, दोनों चुनाव अवैध घोषित होने चाहिए। जिस जिस राज्यों में चुनाव के दौरान गड़बड़ी हुई है, उन राज्यों के भी चुनाव अवैध घोषित होने चाहिए। काकोरी कांड की 100वीं वर्षगांठ पर निकाली जय हिंद यात्रा। काकोरी कांड की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस ने हरदोई रोड स्थित काकोरी शहीद स्मारक तक जय हिंद यात्रा निकाली। यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडेय ने कहा, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले इन अमर शहीदों का योगदान देश कभी नहीं भूलेगा। अगस्त माह क्रांति का माह है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नारों से पूरा देश गूंज उठा था। आज हम इन शहीदों के बलिदान को नमन करते हैं। यूपी T20 क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण 17 से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यूपी T20 लीग के 2 सफल आयोजन के बाद तीसरे की ओर अग्रसर है। यूपी T20 लीग का तीसरा चरण 17 अगस्त से लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक और यूपी T20 क्रिकेट लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट कर मुख्यमंत्री को निमंत्रण पत्र सौंपने के साथ ही बीते दोनों संस्करण की विस्तृत जानकारी भी दी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक डॉ देवेंद्र सिंह चौहान ने यूपी T20 के तीसरे संस्करण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशल मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। हज यात्रा को लेकर एक और जरूरी अपडेट। इस बार हज यात्रा 2026 के लिए आवेदन करने वाले सभी यात्रियों को हज जाने का मौका मिल जाएगा। प्रदेश से हज यात्रियों के जाने का कोटा 29,000 है, जबकि आवेदन के अंतिम दिन गुरुवार तक कुल 18,066 यात्री ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर सके हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आवेदन की तिथि फिलहाल आगे नहीं बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव SP तिवारी ने बताया कि हज के लिए कुल 20,568 यात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया था। इनमें से कुल 18,066 ने ही अपने आवेदन पत्र पूर्ण किए हैं। 23 आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण निरस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की तिथि बढ़ाने का कोई आदेश नहीं आया है। यूपी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी मिलेगा प्रमोशन। पावर कारपोरेशन के चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को भी प्रोन्नति का अवसर मिलेगा। इस संदर्भ में पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्मिकों की प्रोन्नति उनकी क्षमता और कुशलता के अनुरूप की जाए। चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत किया जाए। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाए। जूता निर्यात में अग्रणी राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जूता निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति उत्तर प्रदेश फुटवियर लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत लेदर के अलावा अन्य सामग्री से बने जूतों के निर्यात पर भी लाभ दिए जाएंगे। सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहती है और फुटवियर निर्माताओं को प्रोत्साहित करना चाहती है। रक्षाबंधन से पहले शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चौपट। शहर में रक्षाबंधन से पहले चारों तरफ जाम ने ट्रैफिक व्यवस्था को चौपट कर दिया, जिसमें हर जगह जाम की समस्या बनी रही। रेड लाइट पर भी वाहन 1 किमी तक जाम में फंसे रहे। यहां तक कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी भी जाम में फंस गई। गनर नीचे उतरकर ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों को निकलवाते दिखे। तीसरे दिन लगातार जाम बना है। सारनाथ को यूनेस्को के धरोहर स्थलों में शामिल करने की तैयारी। केंद्र सरकार की पहल पर वाराणसी में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थायी सूची में शामिल कराने की तैयारी पर्यटन विभाग ने शुरू कर दी है। सारनाथ वर्ष 1998 से यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 से 26 के नामांकन चक्र के तहत सारनाथ को विश्व धरोहर की स्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा दिया है। जलभराव से नाराज पूर्व सभासद पानी में धरने पर बैठे। सीतापुर के तहसील बिस्वा नगर में लगातार हो रही बारिश से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। नगर पालिका परिषद बिस्वा के कई मोहल्लों में पानी भरने से लोगों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराजागंज, कैथीटोला, मियांगंज, बदालपुरवा, हजीरा, मंगरहिया बाजार और जुलाहीटोला में स्थिति सबसे खराब है। इन इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या हर साल बरसात में आती है। इस बार मात्र 2 दिनों की बारिश ने नगर पालिका की कार्यशैली की पोल खोल दी है। मोहल्ला शंकरगंज के पूर्व सभासद और समाज सेवी विवेक कुमार पांडे ने विरोध स्वरूप पानी में ही धरना दिया। उनका आरोप है कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा दिया था।
अमेरिका के 50% टैरिफ के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के विरोध में कानपुर में प्रदर्शन किया। शुक्रवार शाम 6 बजे व्यापारियों ने रेडीमेड हौजरी बाजार के जीएस टावर कोपरगंज के बाहर एकत्रित होकर ट्रंप और अमेरिकी कंपनियों के पोस्टर जलाए। व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले का विरोध और अमेरिकी सामानों के बहिष्कार का आह्वान कानपुर के साथ साथ पूरे देश में किया जाएगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से व्यापारियों ने अमेरिकी नीतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया और देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इटावा में मिठाई कारखानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। इटावा में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जनपद में मिठाई बनाने वाले बड़े कारखानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सहायक आयुक्त राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मड़ैया शिवनारायण शिवाजीपुरम स्थित संजीव जैन के मिल्क केक निर्माण कारखाने पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने खोया के 2 नमूने, मिल्क केक और लिक्विड ग्लूकोज का एक नमूना लिया। मौके पर ड्रम में भरा लगभग 300 किलो लिक्विड ग्लूकोज सीज किया गया। लखनऊ में झमाझम बारिश। कानपुर फैजाबाद रोड पर 2 किलोमीटर जाम। लखनऊ में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार 7 दिन से हो रही बारिश से अमौसी एयरपोर्ट की छत टपकने लगी है। चारबाग स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म पर पानी टपक रहा है। मलिहाबाद में मकान ढह गया है। रक्षाबंधन के चलते बारिश में बस अड्डों पर भीड़ हो गई है। कानपुर और फैजाबाद रोड पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। लखनऊ में मानसून में अब तक सामान्य से 3% अधिक बरसात हुई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में औरैया की प्रगति औरैया के जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में परियोजना अधिकारी यूपी नेडा ने बताया कि जनपद का वर्ष 2025 से 26 एवं 2026 से 27 तक का लक्ष्य 3,497 सोलर पैनल स्थापित करने का है। अगस्त 2025 तक 594 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य था। इसके विपरीत जनपद में अब तक 716 सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह लक्ष्य से 113% अधिक है। वेंडरों द्वारा 325 और सोलर संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसे 30 अगस्त 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। नकली देसी घी बनाने वाले पिता पुत्र सहित 5 अरेस्ट। संभल में पुलिस ने नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शुक्रवार को थाना धनारी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एएसपी कृष्ण विश्नोई और ईएसपी अनुकृति शर्मा ने इस कार्रवाई का खुलासा किया। ग्राम खजरा मोड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक छोटा हाथी वाहन जब्त किया। इसमें 38 गत्ते की पेटियां नकली अमूल देशी घी और 20 टिन मधुसूदन नकली घी बरामद हुआ। प्रत्येक पैकेट में 900 मिली और प्रत्येक टिन में 15 किलोग्राम घी था। बिजनौर एसपी ने पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। बिजनौर की कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से एएसपी अभिषेक झा ने शुक्रवार को 3 थाना प्रभारियों और 4 सीओ के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। नगीना देहात थाने के कोतवाल संजय कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह शिवाला कला थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र पाल सिंह को नगीना देहात का कोतवाल बनाया गया है। साथ ही साइबर क्राइम और चांदपुर सीओ की पेशी में तैनात राजीव कुमार शर्मा को शिवाला कला थाने का कोतवाल नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद में गैंगस्टर नाजिया की 75 लाख की संपत्ति कुर्क 75 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ के निर्देश पर एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा ने यह कार्रवाई की है। नाजिया पर भाई परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए गैंग बनाया, जिसकी गाजियाबाद और एनसीआर में ट्रेवल्स का भी काम है। नाजिया पर धोखाधड़ी गैंगस्टर एक्ट के केस दर्ज हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की खबरें।